चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिन में दोस्ती का अकाउंट बैलेंस दिखाते हैं और उनकी सेना रात के अंधेरे में दोस्ती के उसी अकाउंट से चोरी करती है और फिर सीनाजोरी करती है। 29 अगस्त की रात चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चालबाजी पकड़ ली गई। चीनी सेना जमीन को कब्जा करने के इरादे से आई थी, लेकिन एलएसी पर मुस्तैद हमारे जवानों ने चीन को बड़ा झटका देकर हैरान कर दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सबसे पहले आपको नक्शे के जरिए ये समझाते हैं कि चीन की ताजा घुसपैठ कहां हुई है। 29-30 अगस्त की रात चीन की सेना ने समझौते को तोड़ते हुए ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंग इलाके में जमीन पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। चीन का यह नया मोर्चा पेंगोंग इलाके में है। ताजा घुसपैठ फिंगर क्षेत्र के दक्षिणी इलाके की है। इससे पहले चीनी सेना फिंगर क्षेत्र के उत्तरी इलाके में फिंगर 4 तक अपना दावा कर रही है, जो भारत को कतई मंजूर नहीं। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ है, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की हिमाकत की, लेकिन चीन की हर चाल बेकार गई। सेना ने चीन की टुकड़ी को खदेड़ दिया। इस भिड़ंत में हमारे सेना के जवानों के शौर्य की कहानी भी जबरदस्त है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल आज तक के पास है। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को चीन की छोटी टुकड़ी, जिसमें 500 जवान थे, बख्तरबंद गाड़ियों से सवार होकर पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में पहुंचे। उनकी मंशा थी अचानक हमला करके पहाड़ों पर तैनात भारतीय टुकड़ियों को खदेड़ दें और पोस्ट पर कब्जा कर लें। लेकिन चीन भूल गया था कि धोखे वाली उसकी रणनीति अब नहीं चलने वाली। रात के अंधेरे में चीनी फौज की हरकत भांप ली गई और फिर तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और चीन के सैनिकों पर टूट पड़े। कुछ देर की लड़ाई में चीनी सेना के पैर उखड़ गए और वो मोर्चा छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद से ही भारत को इस बात की आशंका थी कि चीन दोबारा ऐसी हिमाकत कर सकता है। इसीलिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद रखा। नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया, तो वायुसेना ने सुखोई से लेकर तमाम दूसरे लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि सेना ने जमीन पर टैंक से लेकर अपने जवानों को इगला मिसाइल से लैस किया। और इसी का नतीजा है कि 29 और 30 को चीन की हिमाकत का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन की हरकत के तुरंत बाद लेह श्रीनगर मार्ग को बंद कर दिया गया। ये फैसला सेना के वाहनों को तेजी से लेह तक ले जाने के लिए किया गया। सूत्रों के मुताबिक टैंक और भारी तोपखाने की भी तैनाती की गई है। दरअसल भारतीय सेना चीन के धोखे वाली रणनीति को पहचानती है। पिछले 2 महीने से एलएसी पर तनाव घटाने के लिए सैन्य कमांडरों के स्तर पर बैठक हो रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद 6 जून को पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई, लेकिन इसके जवाब में चीन ने 15 जून को गलवान में भिड़ंत कर दी। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और 22 जून को फिर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। दोनों यथास्थिति बनाने को तैयार हुए। 30 जून को फिर 12 घंटे की बैठक हुई। चीन की सेना कुछ पोस्ट से पीछे भी हटी। 14 जुलाई को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच चुशुल में चौथे दौर की बातचीत हुई, जो कि 15 घंटे चली। चीन पेंगोंग इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसके बाद आखिरी दौर की बैठक 2 अगस्त को हुई, जो करीब 10 घंटे चली और इसके 27 दिन के बाद एक बार फिर चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। भारत चीन की इस फितरत को अच्छे से समझता है, इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 24 अगस्त को चीन का नाम लिए बिना चेतावनी दी थी। इस बयान का मतलब अब चीन को समझ में आ गया होगा, भारत जो बोलता है वो करता है, और वो ये भी जानता है कि चीन जो बोलता है वो कतई नहीं करता। हिंदुस्तान की फौज जो है काफी ज्यादा अलर्ट थी
उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुश बैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इस माफी की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। 29-30 अगस्त की घटना से यह साफ हो गया है कि चीन किसी भी कीमत पर भारत की जमीन हड़पना चाहता है। चीन को उम्मीद ये थी कि भारत के तेवर कुछ समय में ढीले पड़ जाएंगे और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत के आक्रामक रवैये ने चीन के विस्तारवादी चश्मे पर लगी धूल झाड़ दी है।